बजट आ गया है मित्रों। मोदी 3.0 का पहला बजट है और बजट पे इलेक्शन के रिजल्ट का असर साफ साफ दिख रहा है। बट किसको क्या मिला और क्यों मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किस सेक्टर को चमका दिया, किस सेक्टर को चौंका दिया, आम आदमी को कुछ दिया कि नहीं दिया, टैक्स में कुछ बचत हुई कि नहीं हुई। बजट के अनाउंसमेंट के वक्त बाजार 1100 पॉइंट नीचे कैसे चला गया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन में आने का कोई फायदा मिला और इस बजट स्पीच के दौरान कौन सा एक रिकॉर्ड बन गया। तो गरीब को क्या मिला, महिला को क्या मिला, युवा को क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सबकी समरी बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। आप इस वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा। लैपटॉप खोल दिया और तब से लेकर के और पिछले 5 घंटे से पूरा बजट भाषण सुनने के बाद, उसकी रिसर्च करने के बाद एक समरी बनाई गई। अब आपको लगता है इतनी तेज़ी से, इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाई गई है और मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कैसा लगा है बजट आपके ओपिनियन ज़रूर देना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट के स्पीच के दौरान क्या नया रिकॉर्ड बना है। तो निर्मला जी ने पहला रिकॉर्ड तो ये बनाया है कि वो पहली ऐसी वित्त मंत्री है जिन्होंने कंटिन्यूअस 7 बार बजट का भाषण पढ़ा है। इससे पहले मोरारजी देसाई थे जिन्होंने 6 बार पढ़ा था। अब अगर ओवरऑल बजट की बात की जाए तो मोरारजी देसाई 10 बार बजट पढ़ चुके हैं लेकिन कंटिन्यूअस नहीं पढ़ पाए, लेकिन इन्होंने 7 बार कंटिन्यूअस पढ़ा। और अगर यह सरकार पूरे 5 साल पूरे करते हैं तो इनके 11 बजट हो जाएंगे और उस मामले में सबसे ज़्यादा बजट पढ़ने वाली वित्त मंत्री बन जाएगी। भाई साहब, बजट का साइज था 48 लाख करोड़। उस सबको सब कुछ बोरी भर भर के दिया गया, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत कुछ लिया गया। कौन सा वो सेक्टर है? तो वो सेक्टर है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% हुआ करता था, उसको बढ़ा के ले गए 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% हुआ करता उसको बढ़ा के ले गए 12.5%। STT जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, एफ इंडो पे उसको भी बढ़ा दिया गया है। जहाँ सब जगह छूट दी जा रही है, रियायतें बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे इसे सारे टैक्स लगा दें। इस बात पे भाई साहब मार्केट घबरा गया और बजट स्पीच के दौरान ही 1100 पॉइंट नीचे गिर गया था। और मोदी स्टॉक्स जिसको कहते हैं, जो PSU के स्टॉक है, PSU का इंडेक्स 6.5% गिर गया। और कई ऐसी कंपनीज थी जिसमें लो सर्किट लगने की नौबत आ गई, लेकिन फाइनली धीरे धीरे बाजार ने रिकवर किया और एक बार तो सेंसेक्स 80,000 से नीचे चला गया था, पर धीरे धीरे सदमा सहते सहते अभी जाके स्टॉक मार्केट 80,000 से ऊपर बंद हुआ। जब सब पे रहम किया तो इनके साथ बेरहमी क्यों? भाई साहब, ये सब जानते हैं कि पिछले 4 साल में स्टॉक मार्केट ने बहुत कमाया और सरकार ये कहती है कि जहां कमाई हो रही है सबसे पहले हम पहुंच जाएंगे। तो जब इतनी कमाई हो रही है तो भैया निचोड़ के, क्योंकि तेल तो तेलों में से निकलेगा। सरकार की एक मंशा ये हो सकती है कि जो F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इन पर टैक्स बढ़ा दो, शायद ये करना छोड़ देंगे। इस सर से पूछो, इतना टैक्स बढ़ाया सिगरेट पे, शराब पे, कम हुई का? तो ये भी कम नहीं हुई है। बस आज सरकार की तिजोरी देखते हैं, विभिन्न सेक्टर को, अलग अलग सेक्टर को क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो इस बजट में सरकार ने पहले कह दिया है कि 9 सेक्टर पे हमारा फोकस रहेगा। एग्रीकल्चर पे ध्यान रहेगा, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान रहेगा, अर्बन डेवलपमेंट पे, शहरी विकास पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इनोवेशन पे ध्यान रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पे ध्यान देंगे, एनर्जी पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म करेंगे और सबका साथ सबका विकास तो लेके ही चलेंगे। बजट तो वो आइटम है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो भाई साहब यूथ और रोजगार। देखो भाई साहब, ऐसा है कि विपक्ष का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा वो था कि भाई साहब सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई, युवा बेरोजगार घूम रहा है और सरकार और युवा में आक्रोश था और उसी वजह से सीटें कम आई। समझ गई, बोले करना पड़ेगा। 5 अलग अलग स्कीम लॉन्च की है जिस पर सरकार टोटल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च करने वाली, ताकि यूथ के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और इन स्कीम्स का 4 करोड़ से ज़्यादा युवाओं पर सीधा असर पड़ सके। इसके अलावा सरकार एक प्रोग्राम लेके आएगी कि 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी और 500 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार कह रही है कि भाई साहब ये तो योजना हम ही लेके आए थे, ये तो हमारी योजना का कॉपी पेस्ट है। अब कोई किसी का कितना भी विरोध करे लेकिन इस योजना के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि युवा से रोजगार के मुद्दे पे कोई नाराज़गी नहीं लेना चाहता। तो कितना ही बड़ा विपक्ष है तो वो कह रहा है कि हाँ योजना तो ठीक ही है। आपके क्या विचार है? ये योजना ठीक है? क्या चल पाएगी या कॉपी थी या नहीं थी? क्या इम्प्लीमेंट होने से फ़ायदा होगा? तो मुझे भाई साहब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस भी मुद्दे पे आपको लगता है कि आपके विचार है, अपनी वीडियो आने वाली है और मैं चाहता हूँ कमेंट के ज़रिए आप भी इतने लोगों तक पहुँच जाओ।
अब युवा कवर हो गया, युवा खुश हो गया, रोजगार की बात हो गई। अब आ जाते हैं गरीब पे। तो गरीब के लिए आगे भैया जो अन्न प्रधानमंत्री अन्न योजना है, वो अनाज दिया जाता है, वो योजना 5 साल और आगे बढ़ा दी गई और 80 करोड़ लोगों को ये फ्री बैठने की जो व्यवस्था है जारी रहेगी। इसके अलावा 10 लाख करोड़ अलॉट किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के, जिसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा मकान शहरों और 2 करोड़ से ज़्यादा मकान गाँवों में बनाए जाएंगे। अब आते हैं किसानों के लिए। किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट कर दिया गया है और टारगेट लिया गया कि भैया अगले 2 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा किसान को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी। अब इस पर कुछ कृषि संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि खेती मोस्टली गांव में होती है, तो ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ अलग से अलॉट किए गए हैं। एक कौन सा वर्ग है जिसके लिए काम करना जरूरी? महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का बजट अलग से अलॉट किए गए हैं, जो अलग अलग स्कीमों के जरिए उन तक पहुँच जाए। 30 लाख कर दिया गया है। और जहां एमएसएमई के बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, वहां पे सिडबी अपनी 24 ब्रांचेस खोलेगा ताकि इनको और लोन दिया जा सके। जो ई कॉमर्स पे वर्क करते थे, टीडीएस 1% लग, और टीडीएस तो नहीं हटाया गया, पर उसमें 90% की छूट देके 1% टीडीएस को 0.10% कर दिया गया है। बात करें डिफेंस की, सबसे ज़्यादा जो बजट है वो भैया डिफेंस को दिया गया है। 13% बजट का, यानी कि 6,21,000 करोड़ डिफेंस को अलर्ट किए गए हैं ताकि हमारी जो सेना है उसकी ताकत बढ़े और साथ में हमारा आत्मनिर्भर भारत भी आगे बढ़े। और डिफेंस कंपनीज़ के 1,000 करोड़ का वीसी फंड लॉन्च किया गया है। तो भैया डिफेंस में तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं। अब बात आती है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए क्या करें साहब? स्टूडेंट के लिए आप हायर एजुकेशन के लिए लेना चाहते हो तो उसमें आपको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, लेकिन आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इंडिया में ही कहीं पढ़ने जाओगे, इंडिया के बाहर जा रहे हो उसके लिए नहीं। उसके अलावा जो कंपनियां स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही है उसके लिए 1,000 करोड़ का अलग से फंड अनाउंस किया गया है। 11,11,000 करोड़ ये सगुन कैपेक्स का खर्चा है। इतना कैपिटल कार खर्च करने वाले, रोड पे, ब्रिज पे, रेलवे पे, इन पे खर्च होने वाला है। अब सोच 6.4 पे ले आए। सोच रहे होंगे कि नायडू जी का क्या हुआ, नीतीश कुमार जी का क्या हुआ, उनको एकदम लास्ट में लेके जाएंगे। तो बात करते हैं मिडिल क्लास का। इनका क्या हुआ? मिडिल क्लास की एक ही टेंशन है, हमें तो बताओ हमसे ज़्यादा टैक्स तो ना लोगे। इनकम टैक्स की 2 स्कीम चल रही है, ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम। ओल्ड रेजिम जैसी थी वैसे ही उसको छोड़ दिया गया है, उसको छेड़ा नहीं गया है। नई रेजिम को थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया गया है। जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन था उसको बढ़ा के 75 ले गए। टैक्स की स्लिप थोड़ी चेंज कर दी गई है। 3 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं ले रहे। 3 लाख से 7 लाख पे 5% लगेगा। पहले क्या था? 3 से 6 पे था, अब 7 पे, यानी 1 लाख 6 से 7 लाख की रेंज में जो पिछले साल था वो 10% दे रहा था, अब वो देगा 7 से 10 लाख की रेंज में। 10 से 12 की रेंज में 15%, 12 से 15 की रेंज में 20% और 1500 वाले लाओ भैया 30%। तो इसकी पूरी और कैलकुलेशन करते हैं तो जो पिछले साल की तुलना में इस साल की इनकम पे देखा जाए तो 17,500 की टैक्स की सेविंग आम आदमी की हो रही है और सैलरीड वालों को इसका सीधा बेनिफिट मिल रहा है। अब बोले भाई साहब सस्ता हुआ तो समझ में आ गई है, जीएसटी वेस्टी बताओ, बाकी सामान का क्या हो रहा है? भाई साहब बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, आपके काम की चीज़ें सस्ती हुई है। लेदर पे ड्यूटी कम कर दी गई है, लेदर से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें सस्ती होने वाली है। इसके अलावा आपका मोबाइल, उसके सभी पार्ट्स, इस पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी इसको भी नीचे लेके आए हैं। आपके मोबाइल चार्जर पार्ट्स सस्ते होने वाले हैं। सोना चांदी पे पहले 15% ड्यूटी थी, उसको 6 पे ले आए। प्लेटिनम पे 15.5% थी, उसको 6.4 पे ले आए। इसके पीछे मंशा क्या है? जो रिटेल की डिमांड है वो उठे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदार करें। एक और मंशा थी स्मगलिंग की, थोड़ी सी रुकी क्योंकि इतने बड़े इंपोर्ट ड्यूटी का डिफरेंस होता है तो आम आदमी मेहनत करता है कहीं से स्मगलिंग करके आए, ये 15% बच जाए। अभी डिफरेंस ही कम हो गया तो स्मगलिंग की वारदात थोड़ी कम होगी क्योंकि मार्जिन बचा ही नहीं। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट की 3 ड्रग्स ऐसी हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है, उस पर ड्यूटी कम नहीं की है, माफ़ी कर दिया है, तो अब कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता हो गया है। जी हाँ, महंगा क्या हुआ है साहब? 3 चीज़ें महंगी हो गई है। एक क्या है? अमोनियम नाइट्रेट महंगा। एक इन्होंने भाई साहब टेलीकॉम इक्विपमेंट महंगे हो गए हैं, मोस्टली चाइना से आ रहे थे, तो भाई साहब चाहते हैं कि चाइना से इंपोर्ट कम करो और देश के मैन्युफैक्चर है उनको मौका दो, तो इस चक्कर में भाई साहब इस पर ड्यूटी बढ़ा दी है। तीसरा जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट है वो भाई साहब इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है तो उनका ड्यूटी बढ़ा दिया है। तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट, टेलीकॉम के इक्विपमेंट
और आपके अमोनियम नाइट्रेट, ये 3 चीज़ें हैं जो स्पेशली महंगी हुई है इस बजट के बाद। अब बात करते हैं भाई साहब अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनको कुछ मिला। ये 2 मुख्य पार्टनर पे चर्चा है। बिहार का क्या हुआ, तेलंगाना का क्या हुआ। बिहार की तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई। बिहार का तो भाई साहब नया एयरपोर्ट मिला, बिहार को मेडिकल कॉलेज मिल गया, बिहार को नया मेडिकल कॉलेज दे दिया। बिहार में 3-4 एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। बिहार में भागलपुर में एक मेगा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। बक्सर में गंगा जी के ऊपर 2 साइड का पुल बनाया जा रहा है। साहब बोध गया का कॉरिडोर बनना है, बोध गया में कॉरिडोर बनना है। बाढ़ आती रहती है बिहार में उसके राहत के लिए 11,500 करोड़ का फंड रिलीज़ किया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा बिहार को मिले हैं। अब चीज़ है वो नीतीश जी की मांग थी स्पेशल स्टेट्स मिले, वो मोदी जी ने अभी तक इनको दिया नहीं। इस बात को लेकर लालू जी, आरजेडी या कांग्रेस वो कमेंट कर रहे हैं कि लो भाई साहब गए थे इनके पास, दी ही नहीं। नीतीश जी कह रहे हैं इतना तो ले आए, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। अब भाई साहब बिहार को इतना कुछ दिया है तो आंध्र प्रदेश भी थोड़े पीछे रहेगा। आंध्र प्रदेश को दिया है भाई साहब 15,000 करोड़ अलॉट किए हैं इनकी नई राजधानी अमरावती बनाने के लिए। इस पर 1 महीना तो अभी दिए हैं और आगे भी फंड देंगे, इस बात का भी आश्वासन दिया गया है। उसके अलावा कई मेजर पावर प्लांट है और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो अभी आंध्र प्रदेश जाएंगे और जो एग्जीक्यूटिंग चल रहे हैं, इनलाल चल रहे हैं, उनको जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो भाई साहब बजट में देंगे तो युवाओं को साथ लिया, रोजगार की बात कर ली, गरीबों को साथ लिया, किसानों को साथ लिया, अपने गठबंधन के साथियों को साथ लिया। भाई साहब टैक्स में कटौती कर दी, बहुत चीज़ें सस्ती कर दी, मध्यम वर्ग को साथ लिया। थोड़ा स्टॉक मार्केट वाले नाराज़ होंगे लेकिन वो भी नीचे गिर के एक बार तो रिकवर कर गया है। और अब जाके डिटेल में बजट को पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, बयान आएंगे, चेंजेज आएंगे, तो जो डेवलपमेंट होते रहेंगे आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। लेकिन अगर आपको लगे कि आज बहुत मेहनत करके बहुत तेज़ी से और डिटेल में आपको अगर मैं वीडियो समझा पाया हूँ तो आपका कमेंट मुझे जानना है। आपको क्या लगता है कि बजट में क्या चीज़ की कमी रह गई जो होनी चाहिए थी और क्या चीज़ हुई है आपको पसंद नहीं है। ये मुझे सारे आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में चाहिए। और अपने वीडियो का टारगेट है कि हज़ारों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, जिससे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।